इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। 15 दरिंदा सिर्फ मुल्जिम केस में मुलविस हैं। लड़के और लड़की का बयान रिकॉर्ड। दरिंदों ने लड़के और लड़की की 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। सरकारी वकील का अदालत में बयान। कहा 3 अफराद ने अलग अलग मोबाइल पर वीडियो बनाई जिसको बरामद करना अभी बाकी है। मुल्जिमों ने लड़के को ब्लैकमेल करके 11,25,000 रुपए भत्ता वसूल किया। मुतासिरा लड़के और लड़की के बयान में मजीद मुल्जिमान के नाम सामने आए। उस्मान मिर्जा से पिस्टल और 2 मोबाइल बरामद हुए। मुतासिरा लड़के और लड़की ने केस की बाकायदा पैरवी का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद केस की समाअत। दरिंदे उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मंजूर। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। खेल का एक और बाब बंद। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हॉकी के साबिक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। खानदानी जराए के मुताबिक नवीद आलम गुर्दे के कैंसर में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज कीमोथेरेपी की गई थी। नवीद आलम वर्ल्ड कप हॉकी 1994 की फातेह टीम के फुल बैक थे। सारा टब्बर मफरूर है। समधी, बेटे, अब्बा, उसके भाई, फिर बच्चे, भतीजे सारे मफरूर और इश्तिहारी है। तो इसलिए है कि आपके लिए कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर मुहिम को टॉप गियर। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सियासी मुखालिफिन की ईंट से ईंट बजा दी। फॉरवर्ड कोहटा में जलसे से खिताब में कहा कि नाबालिग बच्चे टीवी खेल रहे हैं। टीका लगवाने के लिए बाहर जाने वाले नवाज शरीफ आज तक वापस नहीं आए। सारा टब्बर मफरूर और इश्तिहारी है। जब कराची में बारिश होती है तो पर्ची चेयरमैन की वजह से रहमत जहमत बन जाती है। जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा तो भागकर बिलावल अमेरिका पहुंच गए। 3-4 बारियां लेने वालों ने कोई अस्पताल बनाया क्या? नून लीग के आज़ाद कश्मीर में नॉन स्टॉप जलसे। नून लीग का आज कोटली में पावर शो। पंडाल तैयार, कुर्सियां लग गईं। पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे? कप्तान के कैंप से लफ्जी हमले। कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। कश्मीर जाती हैं तो कश्मीर, सुवाद जाए तो सुवाद की बेटी बन जाती हैं। मोहतरमा सिंध गई तो जरदारी की बेटी बन गई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मरियम नवाज पर खुलकर तनकीद। कहा मरियम नवाज कैलेबरी के बाद सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी। मोदी को जब शादी में बुलाया तब इनका कश्मीरियों का दर्द कहां था? कुलभूषण का नाम लेते नवाज शरीफ को शर्म आती है। हफ्ते एक नया स्कैंडल हुकूमत का सामने आता है, लेकिन नैब खामोश है। तारीख बताती है कि ये मामले नहीं चलते। जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा नैब को अपोजिशन के खिलाफ केसेस नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता। हुकूमत का हर हफ्ते एक नया स्कैंडल सामने आता है। नैब की जानिब से हुकूमती स्कैंडल पर खामोशी है। नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना और उनकी जुबान बंदी करना है। एहतसाब करना है तो पता करें गंदम और चीनी स्कैंडल में क्या हुआ। हमारे गिरबान पर हाथ डालने वाले सुन लें, एक दिन आपका वक्त भी आएगा। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। एबटाबाद में तूफानी बारिश से हवेलिया में मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। लकी मरवत में भी तूफानी हवाएं। इंडस हाईवे पर पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। दीर में दूसरे रोज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तोगयानी। दरिया पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। बालाकोट और गिरदोनवा में बादलों ने खूब रंग जमाया। वादी कागान, शोघरान, नयारान और मलिका वादियों में भी बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बादल फिर छलक पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची में आज भी बादलों के बरसने का प्लान। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद कराची की सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद।
वजीर आजम का कश्मीरियों का साथ देने का वादा। ट्वीट में कहा कि यौम शहदाए कश्मीर पर हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। अफगान पनाह गुज़ीनों की मजीद जगह नहीं, पाकिस्तान का साफ इनकार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान मजीद अफगान पनाह गुज़ीनों को नहीं रख सकता। पनाह गुज़ीनों की आड़ में पाकिस्तान के दुश्मन दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां, कब तक हम पर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी। अफगानिस्तान की अहम शख्सियात को बातचीत की दावत देते हैं। भारत खित्ते के अमन में खलल डाल रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में मामलात को मजीद खराब कर दिया। अफगानिस्तान में जंगी हालात, हर तरफ खौफ के साए। तालिबान ने दर्जनों अजला पर कब्जा जमा लिया। कंधार और गजनी में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में झड़पें जारी। अफगान वजारत दिफा का कहना है तालिबान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। 267 से जायद जंगजू हलाक कर दिए, 100 से जायद जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनाई गई हुकूमत कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 22 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना को E8 और 9 में तजावुज़ात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर पर ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा। हलीम आदिल शेख की JIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे में शामिल। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की गूंज। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल 2021 पर नई तरमीम लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल पर वजारत कानून से मुशावरत ही नहीं की गई। इंतखाबी तरमीमी बिल में वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम को मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात का वज़ीर आज़म ऑफिस में तफसीली जायज़ा लिया गया। सिंध में सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने क्लिफ्टन में निशानदही कर दी। कहा सिंध के टैक्स पेयर का पैसा गाड़ियों की शक्ल में गल सड़ रहा है। वीडियो के जरिए अवाम को सिंध हुकूमत की नाअहली मंजर आम पर ला रहे हैं। महंगी तरीन गाड़ियों की शक्ल में अवाम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बिलावल ज़रदारी ने सूबे को तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। रेलवे मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें लेते हैं, इसीलिए हादसात होते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रेलवे में भर्ती मुलाजमीन के मुस्तकली केस में रिमार्क्स। कहा सियासी भर्तियों की वजह से रेलवे में हर तरफ गड़बड़ है। रेलवे हुकाम के गैर पेशेवराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा रेलवे का कोई निज़ाम नहीं, मुलाजमीन तनख्वाह लेकर घर आ जाते हैं। मुस्तकिल होने वाले 80 मुलाजमीन से मुतल्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल। मुलाजमीन की मुस्तकली के खिलाफ रेलवे की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। मुलाजमत से मुतल्लिक मुकदमात सुनना हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत से मुतल्लिक मुकदमात बारे अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए सर्विस ट्रिब्यूनल मुलाजमत से मुतल्लिक मुकदमात सुनने का मजाज है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 212 को मद्देनजर रखते हुए अपने दायरा इख्तियार का ख्याल रखना चाहिए। अदालत ने सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब की मुलाजिमा शमीम उस्मान के केस में जारी किया गया उस शमीम उस्मान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 1 साल होने वाला है, FIA अभी तक शिकायत को देख रहा है। दरखास्त तो आनी ही नहीं चाहिए। FIA को अपना काम करना चाहिए। पुलिस को भी बुला बुला कर थक जाते हैं, इनका भी यही रवैया है। कोई मुसलमान इस मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकता। ये सब सोचे समझे मंसूबे से इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। FIA से शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली गई।
मुल्क में कोरोना वबा फिर फैलने लगी। कराची में भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। कराची में कोरोना केसेस की शरह 14% तक पहुंची। एक रोज में मजीद 21 अमवात, 1590 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह NCOC सतुमन ने ट्वीट में लिखा, पहली बार एक दिन में 5 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। दूसरी तरफ लाहौर इंतजामिया की व्यापारियों को शाम तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने का हुक्म। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 118 अफराद गिरफ्तार। स्टाफ को कोरोना वैक्सीन ना लगाने वाले कारोबारी मराकज को सील कर रहा है। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 तिजारती मराकज भी सील। 82,000 जुर्माना आयद, 12 बसें जब्त कर ली गईं। दूसरी तरफ कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आमद पर पाबंदियों में 31 जुलाई तक तोसी। C कैटेगरी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले मुसाफिर को पाकिस्तान आने की इजाजत होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। के 35 केसेस की तस्दीक कर दी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवामा डेल्टा वेरिएंट के 18 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत सिंध ने कराची में डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक की और रवामा डेल्टा वेरिएंट के 18 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यह बताया गया महकमा सेहत सिंध की जानिब से। और यह भी बताया गया कि लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वायरस से मुतासर पाए गए हैं। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 14% तक पहुंच गई है और महकमा सेहत सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने पर नई पाबंदियों की सिफारिश भी कर दी। अहम खबर कोरोना वायरस से जुड़ी और खबर यह है कि महकमा सेहत सिंध ने कराची में डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में 14-15 मुल्जिमान मुलव्विस हैं। सरकारी वकील का अदालत में ये इंकशाफ, जिसमें बताया गया कि दरिंदों ने लड़के और लड़की की 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। लड़का लड़की तशद्दुद केस में 14-15 अफराद मुलव्विस हैं। दरिंदों ने लड़के और लड़की की 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। सरकारी वकील की जानिब से अदालत में यह भी बताया गया कि 3 अफराद ने अलग अलग मोबाइल्स पर वीडियो बनाई जो बरामद करना अभी बाकी है। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़मान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा और दीगर अताउर रहमान, फरहान और अदारिस क़य्यूम भट्ट को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। दूसरी तरफ मुतासरा लड़के और लड़की ने केस की बाकायदा पैरवी का आगाज कर दिया है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुतासरा लड़का लड़की के 164 के बयानात रिकॉर्ड करा दिए गए हैं। मुल्जिमान लड़के से 11,25,000 रुपए वक्तन फवक्तन भत्ता लेते रहे। मुतासरा लड़के और लड़की के बयान में मजीद मुल्जिमान का नाम सामने आया है। 14 से 15 मुल्जिमान थे। 3 लोगों ने अलग अलग वीडियोस बनाई। सरकारी वकील ने मजीद कहा कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में SIT बनी है। उस्मान मिर्जा से पिस्टल रिकवर करने का अलग से पर्चा दर्ज हो चुका है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नाबालिग बच्चे टीवी खेल रहे हैं। कहोटा में जलसे से खिताब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने सियासी मुखालफिन की ईंट से ईंट बजा दी। कहा कि टीका लगवाने के लिए बाहर जाने वाले नवाज शरीफ आज तक वापस नहीं आए। सारा टब्बर मफरूर और इश्तिहारी है। जब कराची में बारिश होती है तो पर्ची चेयरमैन की वजह से जहमत बन जाती है। नाबालिग बच्चे टीवी खेल रहे हैं। कहोटा में जलसे से खिताब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने सियासी मुखालफिन की ईंट से ईंट बजा दी। कहा कि टीका लगवाने के लिए बाहर जाने वाले नवाज शरीफ आज तक वापस नहीं आए। आज जो सारा टब्बर मफरूर है तो इसलिए है कि आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको इन्होंने लूटा था। और इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है, लेकिन फरियाद कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि दानी हो रही है। आज हमारे मुल्क में पहली दफा हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसने हमारी खुददारी को बहाल किया। इन लुटेरों ने, इन डाकुओं ने एक आजाद मुल्क हासिल होने के बाद भी कर्जे ले लेकर हमें मकरूज कर करके दोबारा गुलाम बना दिया था। आज खड़े होकर ये कहते हैं हमें मौका दो, तो हम
कश्मीर में बेहतरी लाएंगे। 3 मौके तो ले चुके हो। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम अरूज पर। आज कोटली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गई, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की आमद जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम अरूज पर। आज कोटली में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगी। पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गई, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम अरूज पर है। पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गई, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है, कारकुनों की आमद जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी है और इसी इलेक्शन मुहिम के दौरान आज कोटली में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंडाल सजाया गया है, जहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज अब से कुछ देर के बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगी। इससे पहले हटियाबाला में भी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से पावर शो किया गया था और आज ये पावर शो कोटली में होने जा रहा है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां जाते हैं उनके बेटे और बेटी बन जाते हैं। मोदी को जब शादी में बुलाया गया तब कश्मीरियों के लिए इनका दर्द कहां था। अब 12 अकाउंट्स नून लीग छुपा रही है, 7 बैंक अकाउंट्स पीपल्स पार्टी छुपा रही है। तो ये क्या माजरा है कि जिसकी वजह से अपने पार्टी के अकाउंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। तो क्या यहाँ भी कोई जाली अकाउंट्स का मामला है? क्या पार्टी अकाउंट्स को भी पापड़ वाला और फलूदे वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर जो आईनी अदारा है, उस आईनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं? ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अभी हालिया दिनों में कैलबरी फॉन्ट की तरह जालसाजी करके कश्मीर में अपनी फोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फोटो लगाकर, एडिट शुदा फोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। तो उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं। मोदी की हलफनामे का चार्ज चढ़ा हुआ था उनको।